हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल बातें बताना चाहता हूँ। ये लाइफ की एकदम सच्ची बातें हैं और सच्चाई ये है कि हमेशा अपना टारगेट फिक्स करो। टारगेट फिक्स करो, उसको कंटेट करो। देखो, जब आप किसी भी टारगेट के पीछे पड़ते हो तो नेचुरल उसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगी। आपका इरादा नेक है, आपका मन साफ है, आपकी नीयत सही है, तो आज नहीं तो कल अपने उस टारगेट को आप अचीव करोगे, ये डेफिनेट है। बस आप में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, टारगेट को अचीव करने का फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए और उसके लिए रात दिन मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, मैटर करता है कि क्या आपके अंदर वो जज्बा है, क्या आप में वो लगन है जो सचमुच उस टारगेट को अचीव करने के लिए चाहिए। किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ बेसिक थिंग्स जरूरी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वे बेसिक थिंग्स बनाई जा सकती हैं, पैदा की जा सकती हैं अगर आप में लगन है। और अगर सचमुच आपको टारगेट के प्रति लगन है तो नो डाउट आप एक दिन अचीव करोगे। इस संघर्ष के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारे लोग आपका साथ छोड़ेंगे। ये बहुत मज़ेदार बात है कि जो लोग हमारा इस संघर्ष के रास्ते में साथ छोड़ दे तो समझ लो उससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसी से पता हमें चलेगा कि आगे इससे भी प्रॉब्लम वाली जब टाइम आएगा तो उसमें कौन हमारा साथ दे सकता है। मैं तो कहता हूँ कि जो जल्दी ही आपको छोड़कर चला गया, आपका साथ छोड़कर चला गया आपके संघर्ष के रास्ते में, वो आपका सच्चा गुरु है। उसको आप धन्यवाद करो, उसने आपको बहुत कुछ सिखाया है, उससे सीखो। लेकिन हाँ, जो सच्चे दिल से आपके साथ है, जिसने आपकी हर प्रॉब्लम्स में आपका साथ दिया है, आपकी मुसीबत में जब आप गिरने वाले थे आपको हाथ दिया है, थामा है, उसे कभी मत भूलना। उसे अगर भूल गए तो समझ लो कि आपने एक बहुत बड़ा सपोर्ट अपना खो दिया। आप पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन जो सपोर्ट, जो एक सच्चा साथी आपको मिलेगा वो पैसे से नहीं मिल सकता। वो मिलेगा सिर्फ आपके व्यवहार से, आपके कर्मों से। और ऐसे सच्चे साथी हमेशा आपके सुख दुख में काम आते हैं। तो दृढ़ संकल्प करो। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी समझ लो संघर्ष उतना ही मजेदार बनेगा, उतना ही आनंद आएगा। और सच पूछिए, जो संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी ना, उसका जो आनंद होगा वो ये समझ लीजिए कई गुना बेटर होगा जो कष्ट आपने झेला होगा उससे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें विजेता बनना चाहिए। और सही मायने में विजेता वही है जो आग के दरिया को पार करके निकल जाए। हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं और हम कुछ हासिल कर लें तो वो उतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितनी बड़ी चीज़ तब है जब आप जो है आपके पास संसाधन नहीं है और उसके बावजूद आप जो है वो सारी चीज़ अचीव कर रहे हैं जो एक वो पर्सन अचीव करता है जिसके पास सारे संसाधन हैं। तो मैटर ये नहीं करता है कि भाई आपके पास संसाधन है या नहीं है, मैटर करता है कि आपके पास वो जज्बा है या नहीं है। यार सीधी सी बात है, प्रॉब्लम से लड़ना सीखो, इनसे भागो मत। अगर आप इनसे डर के
टूट गए, गिर गए, तो उसी समय आप मर जाओगे। लेकिन अगर आप इनसे लड़ते रहे, निरंतर लड़ते रहे, तो आप जो है जीत गए, विजेता आप ही होंगे। भले ही आपको कुछ मिले या ना मिले एंड में, लेकिन आप विजेता कहलाओगे। तो मेरा सिर्फ एक यही मैसेज है आप सब लोगों को, मेरे सारे प्यारे विद्यार्थियों को, कि जो मंजिल आप लोगों ने ठानी है अपने मन में, उसको पाए बिना मत रुकना, उसको पाओ, अचीव करो उसको। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे हिस्ट्री में, कि जो बार बार हारने के बाद, जिन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, अपना पैशंस लूज नहीं किया, वे बहुत बड़े विजेता बने हैं। इतिहास भरा है इन चीज़ों से। आप एडिशन एल्वा को देखिए, न जाने कितनी बार, हजारों बार अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हुए, उसके बाद एक बल्ब की उन्होंने इन्वेंशन की। हजारों बार फेल होने के बाद एक नया बल्ब उन्होंने दिया, और वो भी अपनी टाइम लिमिट में। कितना धैर्य रखा होगा। एक बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार फेल, है ना, हजारों बार फेल। तो सवाल फेलियरिटी का नहीं है। आप 1000, 10,000 बार फेल होने के बाद भी अगर जीतने का जज्बा रखते हैं, डेफिनेटली आप जीतेंगे, आप जीतेंगे और आपकी जय जयकार होगी। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई, थोड़ा सा जो है आपको किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ी सी आपकी क्रिटिसाइज कर दिया और आप टूट गए। देखिए, सीधी सी बात है, जो दूसरे लोग हैं उनका तो सीधा सा मकसद है कि किसी भी बढ़ते हुए पर्सन को रोकना। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो नहीं चाहते कि ये पर्सन आगे बढ़े, राइट। कुछ ही लोग होंगे जो चाहेंगे कि दिस पर्सन शुड राइज एंड शुड गेट द टारगेट, and they will support you, but it is not necessary that all the person will support you. So you should not expect anything from others, you should expect everything from yourself. अपने अंदर की जो ताकत है उसको पहचानना। अंदर एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में झांको। ये जो बाहरी यूनिवर्स है ना, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, इट इज जस्ट एन इल्यूजन। बट द यूनिवर्स that lie inside us, that is the real यूनिवर्स। तो उसे पहचानो। जिस दिन आप अपने अंदर की पावर को, अपनी ताकत को पहचान जाओगे, then you will be the winner। मैंने क्या कहा, समस्याएं तो आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप उन प्रॉब्लम से डर गए या अपने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, समझौता कर लिया अपनी परिस्थितियों से कि भाई नहीं, मैं नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली यू कैन नॉट डू। मैं एक बार कार्ल मार्क्स को पढ़ रहा था। तो कार्ल मार्क्स आपको भी पता होगा, काफ़ी बड़े रिवोल्यूशनरी रहे हैं, और उनकी जो वाइफ थी वो एक राजघराने की लड़की रही है। कार्ल मार्क्स ने काफ़ी रिवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए अपनी लाइफ में। दास कैपिटल बड़ी पॉपुलर बुक रही है उनकी, लेकिन वो बंदा संघर्ष करता रहा। किराए के मकान में था, वहाँ से भी उसको निकाल दिया गया। इवन इतनी बुरी हालत हो गई थी फाइनेंशियली कि उनका लड़का भी एक्सपायर हो गया था बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी, राइट। उसके बावजूद भी उनकी जो वाइफ थी वो उनके साथ दृढ़ता से खड़ी रही, क्योंकि कार्ल मार्क्स दृढ़ थे। कार्ल मार्क्स दृढ़ थे अपने टारगेट के लिए। यही रीजन था कि लास्ट में
वो जीते, और आज भी कार्ल मार्क्स को सब मानते हैं। तो हो सकता है हर किसी की अपनी एक थॉट प्रोसेस अलग हो, बट हमें अच्छाइयाँ देखनी चाहिए कि एक पर्सन ने कैसे अपने आप को इतना बिल्ड किया, कैसे उसने अचीव किया, वे पॉजिटिव चीज़ें हमें उसमें देखनी चाहिए। ठीक है, तो मंजिल तक पहुंचो, और तभी संभव है जब दृढ़ निश्चय हो। आपने देखा होगा महाभारत में भी एकलव्य दृढ़ संकल्प थे, एकलव्य दृढ़ संकल्प थे, और कहा जाता है कि भाई अर्जुन से बड़े धनुर्धर थे। द्रोणाचार्य की प्रतिमा को ही उन्होंने अपना गुरु मान लिया और अभ्यास किया, कड़ा अभ्यास किया, इतना कड़ा अभ्यास कि जितना द्रोणाचार्य अर्जुन को नहीं सिखा पाए, उन्होंने उनकी प्रतिमा के सामने ही सब कुछ सीख लिया, और अर्जुन से ज़्यादा सीख लिया। द्रोणाचार्य भी डर गए कि भाई ये तो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने उसका अंगूठा ले लिया। तो जज्बा वो होना चाहिए, ये जरूरी नहीं करता कि आपके पास बहुत बड़े बड़े टीचर्स हों, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हों, आपके पास बहुत सारा संसाधन हो, तभी आप सफल हो सकते हैं। नहीं, सफलता के लिए केवल आपका जज्बा चाहिए, आपके अंदर डिटर्मिनेशन चाहिए, लड़ने की ताकत चाहिए। अपनी परिस्थितियों से लड़ने की अगर ताकत है, विकट परिस्थिति से लड़ने की, नो डाउट वो दिन दूर नहीं है जब आप जीतोगे। समय लग सकता है, समय लगेगा भी, लेकिन इनसे डरना नहीं चाहिए, इनसे डरना नहीं चाहिए, कड़ी मेहनत होनी चाहिए। भाई अंत में क्या होगा इस शरीर का, ये मिट्टी में ही मिलना है, तो क्यों ना हम इसका पूरा यूज करें, इसका भरपूर यूज करो। हम मेहनत करते हुए अगर कहीं स्वाहा हो गए तो लोग कहेंगे कि बड़ी मेहनत की, क्योंकि स्वाहा तो आज नहीं तो कल होना ही है। तो हमें इस चीज़ से नहीं डरना चाहिए कि मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा ना। कड़ी मेहनत, सीधा सा एक टारगेट कि अगर मैं अचीव किया तो ठीक, और नहीं किया तो मैं इसके बिना नहीं। जैसे आत्मा होती है ना, आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा शरीर से निकल गई तो समझो आपका शरीर खत्म, वो मिट्टी है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। इवन आपके घर वाले, आपके सगे संबंधित भी उसको तुरंत फटाफट बोलते हैं लेकर जाओ भाई, है ना। वो तब तक है उसकी वैल्यू जब तक कि आत्मा है। बस इसी तरीके से उस टारगेट को हमें अपनी आत्मा बना लेना चाहिए। जब आप सोच लोगे कि ये मेरा टारगेट मेरी आत्मा है, अगर ये मैंने अचीव नहीं किया तो मेरा अस्तित्व खत्म, जैसे शरीर का अस्तित्व आत्मा से है। ओके, तो जिस दिन आप ये सोच लोगे कि मेरे शरीर की आत्मा की तरह ही मेरा टारगेट मेरी आत्मा है, उसी दिन आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी, वो सोई हुई ताकत जो आपके अंदर इस समय है वो जाग जाएगी, और आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। दो तरीके की पावर होती है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल जो हमें फोर्स करती है हमारे सगे संबंधियों की वजह से, फोर्स करती है हमारे इन्वायरमेंट की वजह से कि कुछ करना है। आई थिंक दैट इज टेम्पररी। एक होती है इंटरनल जो परमानेंट है। जब वो इंटरनल एनर्जी आपकी जिंदा हो जाती है, वो जाग जाती है,
तब आप दुनिया के सबसे बड़े शिखर पर पहुंच जाते हो, क्योंकि वो ताकत ऐसी ताकत होगी जो आपके खुद के द्वारा जागृत की होगी। सिर्फ उसी को पहचानने की जरूरत है। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर की ताकत को पहचानो, डरो मत, कुछ नहीं होना। क्या होगा? What will be the maximum? Nothing. केवल और केवल अपने अंदर की ताकत को पहचानो, राइट, और आगे बढ़ो लाइफ में, अचीव करो, दौड़ो रात दिन। यार देखो, सीधी सी बात है, जो दौड़ा है वही विजेता बना है। ये संसार है, इसकी रेस में जो दौड़गा और जितना तेज दौड़ा उसी ने अचीव किया टारगेट। वो कहने तो जो कह रहा है, ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान होना चाहिए। कहते हैं ना, अर्जुन को केवल एक चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, बाकी कौन है नहीं। उसी तरीके से आपका टारगेट आपकी आत्मा है, जिसके बिना आप अधूरे हो। अगर वो आत्मा नहीं मिली तो समझो आप डेड हो। तो जिस दिन आप ये सोच लोगे उसी दिन अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। संसार में बहुत सारी ऐसी इल्यूजन्स हैं जो आपको परेशान करेंगी, जो आपको भटकाएंगी। तो उस भटकाव से बचो, उस इल्यूजन से बचो, और केवल ये सोचो कि मुझे अपना ये टारगेट अचीव करना है। वो चाहे एजुकेशन का हो, वो चाहे धन का हो, राइट, वो कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन अच्छा हो कि वो ऐसा टारगेट हो जो सबके हितकारी हो, समाज के हितकारी हो, देश के हितकारी हो, संसार के हितकारी हो, और आपके भी हितकारी हो। तो हमेशा ऐसा टारगेट बनाओ तो सबके हितकारी हो, राइट। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ वो मेरा पर्सनल हो, बल्कि वो सबका हो। कुछ ऐसा हो जिससे कि सबको फायदा हो, समाज के प्राणी को फायदा हो, आपको फायदा हो। ऐसे टारगेट अपने सेट करो और उन्हें अचीव करो। जब तक आप नहीं दौड़ोगे इस संसार रूपी रेस में, ठीक है, तब तक टारगेट अचीव नहीं होगा। और पूरी एनर्जी से दौड़ना पड़ेगा, ताकत के साथ दौड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि अपना एक टारगेट सेट करो, आज ही से सेट करो, और अपना एक रोड मैप तैयार करो कि कैसे करना है। सपोज आपको आईआईटी में जाना है, आपको नीट में जाना है, आपको आईएएस बनना है, आपको नेता बनना है, तो एक रोड मैप तैयार करो, एक प्लान तैयार करो, और पर डे का एक टारगेट रख लो कि आज इतना, आज इतना, आज इतना। एंड बाई हुक और बाई क्रुक वो आज का टारगेट आज ही पूरा हो, तो मजा आएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाओ। तो टारगेट, पर डे का टारगेट भले ही छोटा रखो, लेकिन उसे अचीव करो उसी दिन। सपोज आप आईआईटी के स्टूडेंट्स हो, आपको 4 क्वेश्चन डेली करने हैं, पर वे डेली होने चाहिए, उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जब तक आप सेल्फ अपना रियलाइजेशन नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। सेल्फ रियलाइजेशन इज ऑल्सो नेसेसरी। ओके, अकेले में बैठो, अकेले में रहो। देखो, भीड़ का हिस्सा बनोगे तो भीड़ का हिस्सा ही बन के रह जाओगे। यूनिक सोचो, बी डिफरेंट, और कुछ पल अकेले जरूर रहो, अपने आप को खोजो। जब तक आप अकेले में नहीं रहोगे, अकेले नहीं बैठोगे, अकेले में अपने आप के बारे में सोचोगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जब आप अकेले में होंगे तभी आप अपनी गलतियों का रियलाइजेशन कर सकते हो।
तभी आप अपनी उन गलतियों को सुधार कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक सीधी सी फंडा है कि भाई टारगेट सेट करो, रोड मैप बनाओ, डेली का प्लान बनाओ, डेली अचीव करो, राइट? और अपना उस टारगेट को जब तक आप गेन नहीं कर लेते, रुको मत। जितनी बार गिरना है गिर जाओ, डजंट मैटर, लेकिन गिरने के बाद उठने की जरूर सोचो। आपने अगर अपना पैसेंस लूज कर दिया, 2-4 बार गिर गए, पैसेंस लूज कर दिया कि नहीं भाई अब नहीं मैं आगे बढ़ सकता, तो यू आर डेड। आपका वही स्थिति खत्म। बहुत सारे टारगेट्स होते हैं जो लॉन्ग लाइफ तक अचीव करने होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो 1 साल 2 साल में भी मिल जाए, वो डिपेंड करता है हर किसी के अपने टारगेट पर। लेकिन जब तक आप उसे अचीव नहीं करते तब तक के लिए रुको मत, ठीक है? तो आज ही अपना टारगेट सेट करो, रोड मैप बनाओ, छोटी प्लानिंग बनाओ माइक्रो लेवल पर, माइक्रो से मैक्रो तक चलो, ठीक है? तो माइक्रो माइक्रो से जब चलोगे तभी आप मैक्रो बनाओगे और उसे अचीव करो। ये संसार है, ये हमेशा अड़ंगा अड़ाएगा। तो ठीक है, अड़ाने दो अड़ंगा, क्या होता है, अड़ाए। मैं फर्म होना चाहिए, मुझे डिटर्मिनेशन मेरा पक्का होना चाहिए। फिर जिसे जो करना है करे, मुझे पता है मुझे ये टारगेट अचीव करना है तो करना है, उसमें कोई समझौता नहीं। चलिए, मैं सोचता हूँ कि मेरे इन कुछ शब्दों से हो सकता है कि कुछ आप लोगों के अंदर की एनर्जी जागे और कुछ आप बढ़िया सोचो, ठीक है? फिर एक बार मिलूँगा कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, थैंक यू।